भीलवाड़ा शहर में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। माधोपुर गांव निवासी लक्ष्मण जाट पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हमलावरों ने युवक को अगवा कर हाथ पैर तोड़ दिए और मरा हुआ समझकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। दरअसल लक्ष्मण जाट बुधवार रात करीब 9 बजे स्वरूपगंज रीकों की एक फैक्ट्री से पैदल अपने घर लौट रहा था। तेरापंथ नगर समेलिया फाटक के पास एक कार में आए 3-4 युवकों ने उसे रोका। इससे पहले कि लक्ष्मण कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और लाठियों व सरियों से बेरमी से पीटना शुरू कर दिया। हमले में उसके हाथ पैर टूट गए। हमलावर लक्ष्मण को जबरन कार में डालकर ले गए और करीब 1 किलोमीटर दूर नई समेलिया स्कूल के पास फेंक कर फरार हो गए। रात के समय वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने रामलाल को गंभीर हालत में देखा और उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों में चर्चा है कि इस हमले के पीछे किसी लड़की से जुड़ा मामला है। पुलिस को भी शुरुआती जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। हमलावरों में से 2 के नाम राधेश्याम और धनराज बताए जा रहे हैं। मेरा दोस्त था, मिलने वाला था, वहाँ पे रुका मैं, बातचीत की, रेल की पटड़ी पार करके गाड़ी में बिठाया मेरे को। फिर बाद में मेरे को बहुत मारा। कितने आदमी थे वो? 2-3 आदमी थे। किस में थे वो? गाड़ी में थे। 4 व्हीलर में? हाँ। अच्छा, क्या बोला फिर? कोई बोला नहीं मारेंगे तेरे को। मैं एक तो राधेश्याम और एक बनका खेड़ा का धनराज। मुख्य कारण क्या था? क्या मतलब कोई लड़की का था जो उसमें बातचीत बंद कर दिया पहले ही पकड़ के गए। भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 4 साल पुराने लोडिंग ऑटो में अवैध गांजा परिवहन के मामले में 4 आरोपियों को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में न्यायाधीश ने संदेह के आधार पर 2 आरोपियों को बरी किया है। न्यायाधीश ने 4 आरोपियों पर 1,50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने कहा कि दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को पूर्व थाना पुलिस ने नाकामदी के दौरान एक फोर्ड फिगो गाड़ी को रोका। उसमें बैठे आशुतोष तलेजा को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि पीछे एक लोडिंग ऑटो आ रहा है, उसमें गांजा भरा हुआ है। इस पर लोडिंग ऑटो को रोककर तलाशी ली तो उसमें 13 कट्टों के अंदर 560 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने 6 आरोपियों आशुतोष तलेजा, दयाराम वैष्णव, नारायण बंजारा, नारायण मीणा, देवीलाल मीणा और फतेहलाल अहिर को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ 12 गवाह और 192 दस्तावेज कोर्ट में पेश किया, जिस पर न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने 4 आरोपियों आशुतोष तलेजा, दयाराम वैष्णव, देवीलाल मीणा व नारायण को 15 वर्ष कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि 2 आरोपियों संदेह के आधार पर बरी कर दिया। दिनांक 14/9/2021 को पूर्व थाना अधिकारी गजराज जी को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक टेम्पो में गांजे का परिवहन किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व थाने के पास नाकाबंदी की। उस समय एक फोर्ड फिगो गाड़ी आई, उस गाड़ी को रोका। उस गाड़ी में आशु तलेजा बैठा हुआ था, उसको डिटेन किया। उसने बताया कि पीछे एक लोडिंग टेम्पो में अवैध गांजा आ रहा है। इतनी देर में टेम्पो आया, टेम्पो को रोका, टेम्पो में उसको सर्च किया। उसमें 13 कट्टे अवैध गांजा के भरे हुए थे, उनका वजन 560 किलो था। इस पर पुलिस ने दौरान अनुसंधान आशु तलेजा, दयाराम वैष्णव, नारायण बंजारा, नारायण मीणा, देवीलाल मीणा और फतेहलाल अहिर को गिरफ्तार किया। इसके बाद अनुसंधान में हमने दौरान ट्रायल 12 गवाह और 192 दस्तावेज पेश किए। माननीय न्यायाधीश जगदीश प्रसाद जी शर्मा ने 4 मुलजिमों को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया और 2 मुलजिमों को संदेह के आधार पर बरी किया। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के बागजना गांव में एक दहला देने वाला हादसे में धर्म तालाब में पशुओं को पानी पिलाते समय मां बेटे और चचेरे भाई की डूबने से मौत हो गई। भतीजे को बचाने के लिए मां और बेटे ने भी छलांग लगाई, लेकिन तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया। करेड़ा थाना प्रभारी पूरनमल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के बागजना गांव बुधवार शाम धर्म तालाब में पशुओं को पानी पिला रहे थे। इसी दौरान
13 वर्षीय भतीजा सुनील नाथ पशुओं को पानी पीने के बाद पानी से बाहर निकलते समय पानी में डूब गया, जहां पास ही मौजूद 40 वर्षीय लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी देवी का 12 वर्षीय बेटा प्रवीण नाथ डूबते हुए भतीजे को बचाने के लिए पानी में उतरे, मगर तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। करेड़ा उपप्रधान सुखलाल गुर्जर ने कहा कि हादसे के समय जब वे घायलों को लेकर करेड़ा चिकित्सालय पहुंचे तो डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे। फोन करने पर भी चिकित्सक देर से पहुंचे। हम एमजीएच पर जब उनको लेकर आए तब चिकित्सक नहीं होने से उनकी मौत हो गई। हमारी यही मांग है कि अस्पताल में चिकित्सक हर समय उपलब्ध हो, जिससे कि हादसे के समय उसको जल्द उपचार मिल सकें। राज्य आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई। आज बहुत बड़ी दुखदायी घटना हुई। ग्राम बागजना में एनीकट में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ चांदूनाथ और दूसरा उसका ही बेटा प्रवीण नाथ सनोक चांदूनाथ, तीसरा सुनील नाथ सनोक नेहरू नाथ। तीनों बेहोशी को पानी पिलाने गए तो पैर फिसलने से एनीकट में डूब गए और उनकी वहीं मतलब मौत हो गई। एक में उनकी जान बची थी। गाँव वालों ने भागम भाग करके यहाँ डॉक्टरों को सूचना करी, हॉस्पिटल पहुँचाए, लेकिन टाइमली डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं होने से उसकी भी जान चली गई। तो फिर माननीय सांसद साहब ने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया ताकि उनको सहायता भी करवाई और उनकी हेल्प करवा के और डॉक्टरों को भी नोटिस दिलाया। और आगे की कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनवाएं। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों को लाभ मिलने लगा है। इनसे सफलता की कहानियां सामने आने लगी है। किसी को पट्टा मिला तो किसी का गलत नाम ठीक हुआ। जिन लोगों को राहत मिली उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी। उधर जिले के प्रभारी सचिव राजन विशाल ने आज बनेड़ा व भीलवाड़ा में कैंपों का निरीक्षण किया। नगर निगम व यूआईटी द्वारा नगर निगम परिसर में आज वार्ड नंबर 37, 38, 39 व 43 का शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हो गया। लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इनका समाधान करने के प्रयास कर रहे। प्रभारी सचिव राजन विशाल व कलेक्टर जसमीत सिंह संधू भी शिविर में पहुंचे। उन्होंने वहां का निरीक्षण किया। महापौर राकेश पाठक, यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल, ओएसडी चिमनलाल मीणा, निगम कमिश्नर हेमाराम चौधरी सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से बात की। शाम 6 बजे तक कैंप चलेगा। इससे पूर्व कल के कैंप में यूआईटी ने 6 व निगम ने 4 पट्टे जारी किए। यूआईटी के पास नियमन संबंधी 64 आवेदन आए। नामांतरण के 50 में से 30, भूउपयोग परिवर्तन के 1 आवेदन का निस्तारण किया। नगर निगम संबंधी पट्टे के 193 आवेदन आए। खांचा भूमि के 8 में 1, भवन मानचित्र संबंधी 44 में से 5, नाम ट्रांसफर 45 में से 2, लैंड यूज चेंज 14 में से 2, यूडी टैक्स 44 में से 4, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 368 में से 218, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 8 में से 4, एनएफएसए में सभी 47, घर घर कचरा संग्रहण शिकायतें 151 में से 135, नाली मरम्मत 18 में से 8, सड़क मरम्मत 18 में से 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। तो आज मैंने प्रभारी सचिव भीलवाड़ा की हैसियत से महुआ खुर्द गांव में जो ग्रामीण सेवा शिविर है और यूआईटी और नगर निगम भीलवाड़ा का जो शहरी सेवा शिविर है, इसमें कलेक्टर साहब के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, चेयरमैन साहब के साथ अवलोकन किया और सभी विभागों का जो डेस्क लगे हुए हैं, काउंटर्स लगे हुए हैं और आम जनता को जो राहत के काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा की। अच्छा काम भीलवाड़ा में हो रहा है। कुछ हमने आइडेंटिफाई किए हैं फील्ड जहाँ पे और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। मकसद इन कैंप्स का यही है कि जो काम गांव का है वो गांव में होना चाहिए। उसके लिए आमजन को उपखंड मुख्यालय पे और ज़िला मुख्यालय पे आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिससे उसका समय खराब होता है, दिहाड़ी खराब होती है। सरकार की मंशा ये है कि प्रशासन और शासन चलकर लोगों के द्वार तक पहुँचे और सुगमता से ज़्यादा योजनाओं का लाभ जनता को मिले। भीलवाड़ा में इस बार अत्यधिक बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई है, जिसके कारण इस बार किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं किसान अब खेतों से उड़द के पौधों को काटकर सड़कों पर बिछा रहे हैं, जिसके कारण आने जाने वाले वाहनों के नीचे आकर इनसे उड़द के दाने बाहर निकल आए और उन्हें फसल निकालने के लिए अतिरिक्त मेहनत और पैसा नहीं लगाना पड़े।
ऐसा ही नजारा हरनी गांव में भी नजर आया, जहां पर किसानों ने खेतों से उड़द की फसल कटाई करके उन्हें सूखने और दाने निकालने के लिए सड़क पर डाल दी, जिससे फसल सूख भी जाएगी और उनके दान भी आसानी से बाहर निकल आएंगे। भीलवाड़ा में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। इसके तहत राज्य सरकार के निर्देश पर विधायक फसल नुकसान का जायजा ले रहे हैं। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी ने भी फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि किसानों अतिवृष्टि से हुए नुकसान का पूरा मुआवजा मिलेगा। अत्यधिक बारिश से किसानों की फसलें खराब हुई है। इससे किसानों को हुए नुकसान को लेकर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता दिखाई है। सीएम ने सदन में कहा था कि किसानों को जितना भी नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा मिले। कोठारी ने कहा कि इस बार 33% खराबा वाले किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा। इस खराबे को लेकर आज उन्होंने राजस्व अधिकारियों की मीटिंग लेकर फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार कर किसानों को जल्द राहत देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से ही रिपोर्ट ली जा रही है। सांगानेर व पूर क्षेत्र को जोड़ते हुए 15 अक्टूबर तक फाइनल रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद किसानों को खराबे का पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही हमारे प्रदेश में भी अतिवृष्टि हुई और किसान भाइयों की जो फसलें खराब हुई और इसकी गिरदावर की रिपोर्टें बनती है। तो हमारे अभी सदन चला था, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी किसान भाइयों को उनका जितना भी नुकसान हुआ उनका पूरा का पूरा मुआवजा मिलेगा और वो स्वयं भी किसान के बेटे हैं। साथ ही हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 33% को भी अपन ने खराबे में सम्मिलित कर लिया और पिछली 2015 के पहले पूर्व में 50% से अधिक को मिलता था और इस बार उन्होंने 33% वाले को भी उसके मुआवजा में शामिल कर लिया गया। और आज जो भीलवाड़ा की जो एसडीएम, तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी जी की एक मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग में 1 अगस्त से ही उन्होंने अभी गिरदावर की रिपोर्टें सर्वे चालू कर दिया था और वापस सेकंड बारिश हुई तो उसकी भी वापस नई रिपोर्ट को उसमें जोड़ते हुए जो अपने क्षेत्र है भीलवाड़ा के सांगानेर और पूर है और उन सब की रिपोर्टें 15 अक्टूबर तक पूरी फाइनल रिपोर्ट जाएगी और उनको सभी अधिकारियों से रहा कि जितने भी किसान भाइयों का है उसका पूरा मुआवजा मिले, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही भाव है। भीलवाड़ा की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंडियन एसोसिएशन फॉर गेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के 21वें वार्षिक सम्मेलन गेरॉन 2025 में RVRS मेडिकल कॉलेज मनोरोग विभाग की सहाचार्य डॉक्टर मिनी शर्मा को डॉक्टर चार्ल्स पिंटो बेस्ट पोस्टर अवार्ड 2024 फीट से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें बुजुर्गों में असामान्य न्यूरोमनोचिकित्सकीय प्रस्तुतियां, दृष्टिकोण और प्रबंधन पर एक केस सीरीज नामक उनके शोध पत्र के लिए दिया गया है। यह अवार्ड डॉक्टर ओम प्रकाश झिरवाल और डॉक्टर परवेज आलम के साथ साझा किया। इस सम्मान को प्राप्त करने पर डॉक्टर मिनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सम्मान वरिष्ठ नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में किए गए शोध को एक नई पहचान देता है। गेरॉन 2025 फीट का मुख्य विषय मल्टी स्पेशलिटी केयर ऑफ ओल्डर पीपल था, जिसमें देश भर के विशेषज्ञों ने बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। अभी हाल ही में KGMC लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस थी। इसमें मैंने यहाँ बुज़ुर्गों में किस तरीके से साइकोसिस जो एक शक वहम वाली बीमारी है वो किस तरह एटिपिकली मतलब आम रूप से हटके किस तरीके से आती है, उस पर एक अपना शोध प्रस्तुत किया था। इसमें मेरे साथ कंपटीशन में PGI चंडीगढ़ थे और निमान से भी थे, तो उसमें मैंने ये विजय प्राप्त की है डॉक्टर चार्ल्स पिंटो बेस्ट पोस्टर अवार्ड में। देखो 60 वर्ष के ऊपर जो जेडियाट्रिक या बुज़ुर्ग पॉपुलेशन हम बोलते हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी पॉपुलेशन उसमें आती है, क्योंकि आमतौर पर जो हम यंग पॉपुलेशन में देख रहे हैं उनसे लक्षण हटके आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बुज़ुर्गों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, बाकी बॉडी के केमिकल इम्बैलेंस जो रहते हैं वो प्रॉब्लम साथ में होती है। तो कई बार हम फिज़िकल इलनेस में रह जाते हैं और मेंटल इलनेस को मिस कर जाते हैं, या कई बार फिज़िकल इलनेस मेंटल इलनेस के रूप में प्रस्तुत होती है, तो उसका एक ओवरलैप होता है, क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये एक स्पेशल पॉपुलेशन रहती है। आमतौर पे अडल्ट में आप देखेंगे तो वो अपने आप आते हैं कि जी मार रहा है या नशा कर रहा है या बहकी बात कर रहा है। बुज़ुर्गों में कई बार होता है कि वो एकदम सुस्त हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सुनने की, देखने की क्षमता भी कम हो जाती है।
भीलवाड़ा में गर्ल्स कॉलेज के सामने सड़क का एक बड़ा हिस्सा लगभग 1 महीने से टूटा पड़ा है, जिससे वहां से गुजरने वाले छात्राओं, राहगीर और वाहन चालक रोजाना जोखिम में हैं। स्थानीय लोगों और छात्राओं का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी गड्ढे की ओर ध्यान नहीं दे रहे और इसे लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। छात्रा अभिलाषा शर्मा ने बताया, सड़क पर ये गड्ढा रोजाना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। कई बार बाइक फिसली है और पैदल चलने वाले लोग भी चोटिल हो सकते हैं। वही छात्रा सुमन ने कहा, बारिश में ये जगह और भी खतरनाक हो जाती है। गड्ढे में पानी भर जाता है और कोई अंदाजा नहीं होता, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीय राहगीर रामलाल ने बताया, हमने कई बार स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोग मूकदर्शक बन बैठे हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।